नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। अभी मैं ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूं जो पूरी दुनिया में एक ही अपने विचार रखते हैं, गौ सेवा आधार पर बात रखते हैं, किसान कैसे बचे, खेती कैसे बचे। लेकिन हम बात करेंगे पर्यावरण दिवस पर। सबसे पहले सर आपको शुभकामनाएं, आप फिर से हमसे भेंट हुई आपसे, बहुत बहुत शुभकामनाएं पर्यावरण दिवस पे। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या विचार है? देखिए, यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय आबादी हमारी 34 करोड़ थी और आज जब हम 2025 पे पहुंचे हैं तब हमारे देश की आबादी 141 करोड़ है और 41 करोड़ लोगों की आवश्यकता है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, जिस पर लगातार संकट बढ़ रहा है। खेती का रकबा प्रतिदिन कम हो रहा है और खेती की जमीन पर आज शहर बसते बसते जा रहे हैं, रोड बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं और खेती का रकबा लगातार कम हो रहा है। आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट है हिंदुस्तान में, वो है भोजन का संकट। तो इन सारी समस्याओं का, पानी का संकट, पानी आज देखिए 20 रुपए की 1 लीटर पानी बिक रहा है। जल स्तर लगातार हर साल लगभग 1.5 फुट पानी नीचे के लिए जा रहा है और शुद्ध हवा के बारे में कहेंगे तो लगातार पेड़ कट रहे हैं, जंगल का क्षेत्र कम हो रहा है। यदि यूपी के परिप्रेक्ष्य में कहें तो जहां 33% जंगल होना चाहिए वहां 6.2% जंगल बचे हैं। तो शुद्ध हवा का संकट बढ़ रहा है और एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए प्रतिदिन 21,600 बार शुद्ध उसको हवा चाहिए, 10-15 बार उसको पानी की आवश्यकता, जगने से लेकर सोने तक पानी की आवश्यकता, शौच, मंजन, ब्रश, स्नान, खेती, भोजन, सब में पानी की आवश्यकता है। और उसको जो है धरती जहरीली हो रही है हमारी, लगातार केमिकल पेस्टिसाइड बढ़ रहा है और मिट्टी की जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी बिगड़ रही है। मिट्टी में देसी केचुआ कम हो रहा है, सूक्ष्म जीवाणु कम हो रहे हैं, ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है। तो इस सारी समस्याओं का समाधान आज जब हम विश्व पर्यावरण दिवस पर हम इसका विचार कर रहे हैं तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में हम करेंगे कि हमारे प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सभी चीजों पर काम हो रहा है। एक तरफ शुद्ध हवा के लिए काम हो रहा है तो दूसरी तरफ शुद्ध पानी के लिए काम हो रहा है, तीसरी बात शुद्ध भोजन के लिए काम हो रहा है। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पूज्य योगी जी की सरकार के नेतृत्व में अभी इस समय विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, जिसमें गांव-गांव में किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती सिखाई जा रही है। गौ आधारित खेती ही सारी चीजों का समाधान है। गाय से ही पेड़ बचेंगे। कैसे बचेंगे पेड़? गाय का पेड़ से क्या संबंध? तो गाय का, मेरा झांसी का मैं रहने वाला हूँ, झांसी के पास में गांव है पलिंदा। उस गांव में अभी 16 किसानों के हमने गोबर गैस लगाए। गोबर गैस क्या चीज है? गोबर गैस वो है कि गोबर को से हमें गैस भी मिल रही है। यदि हमें गैस मिल रही है तो हमें एलपीजी की भी आवश्यकता नहीं रहेगी और पेड़ भी नहीं कटेंगे, गोबर भी जलेगा नहीं। गांव में जो कंडे थोपे जा रहे हैं, लकड़ी जलाई जा रही है, इससे बचने का उपाय है गोबर गैस संयंत्र। दूसरा, उसकी स्लरी निकलती खाद जो गोबर से 5 गुनी ज्यादा अच्छी होती है। जब गोबर गैस की स्लरी खेत में जा रही है और गौ आधारित प्राकृतिक खेती के माध्यम से जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत खेतों में जा रहा है, तो उसके माध्यम से जब खेतों में जा रहा है तो उस पद्धति से खेती में केवल 25% पानी लगता है, यानी 75% हम पानी की बचत कर रहे हैं। और जब गौमूत्र गोबर खेत में जाता है तो देसी केचुआ की संख्या बढ़ती है। अभी केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के कारण हमारे मिट्टी का अर्थवर्म खत्म हो रहा है, सूक्ष्म जीवाणु कम हो रहे हैं, मिट्टी कठोर हो रही है और मिट्टी कठोर होने से, केचुआ के खत्म होने से क्या हो रहा है कि जब वर्षा होती है पानी खेत में भरा रहता है, फिर हम काट देते हैं तो पानी नदी नाले में बहता हुआ समुद्र में चला जा रहा है और खेत की उर्वरक मिट्टी बहती चली जा रही है। इन सारी संकटों का समाधान है देसी गाय। एक गाय 5 से 7 लीटर गौमूत्र 10 किलो गोबर देती है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 86 लाख किसान हैं और गौवंश की संख्या मात्र 2 करोड़ 5 लाख है। तो हम लोगों का अभियान है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के पशुपालन मंत्री माननीय धर्मपाल जी के नेतृत्व में हम लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती का अभियान चला रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी सुब्रता शाही जी के नेतृत्व में गौ आधारित खेती का अभियान चल रहा है, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, उस तरह से पेड़ बहुत काटे जा रहे हैं। अभी तेलंगाना में कितने सारे पेड़ काट दिए गए। तो क्या आपको लगता है, आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, तो योगी जी से क्या निवेदन करना चाहेंगे, पेड़ ना कटे, किसानों को किस तरह से उनको प्रेरणा प्रोत्साहन करेंगे कि पेड़ बचाए? आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, समृद्ध होने का उपाय गाय, गांव, किसान और खेती है। हमारा अभियान है, पूज्य योगी जी के नेतृत्व में हमारा अभियान है, किसान खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ और खेत में 30-30 फुट पर फलदार पेड़, गौवंश एवं पशुधन खेत पर, उसका गौमूत्र का कलेक्शन और गोबर गैस संयंत्र और गौ आधारित जहर मुक्त प्राकृतिक खेती और खेती आधारित कुटीर उद्योग। इसके माध्यम से क्या होगा, जब किसान खेत पर रहेगा तो पेड़ों की संख्या लगा और बढ़ेगी, क्योंकि किसान पेड़ लगाना स्वभाव है।
महिला का पेड़ लगाना स्वभाव है। जब खेत पे रहेंगे तो वो अपनी सब्जी भी पैदा कर लेगी। और योगी जी के नेतृत्व में विश्व में सबसे बड़ा काम हो रहा है, वो सुरक्षा का काम हो रहा है। आज उनके नेतृत्व में अब किसान खेत पर रह सकता है। जब योगी जी की सरकार नहीं थी तो खेतों से, मैं बुंदेलखंड का हूँ, मेरे खेत के पीछे एक किसान का खेत है, रात में पंपिंग सेट चोरी हो गया खेत से। लेकिन आज खेत पर फावड़ा भी चोरी नहीं हो रहा है, गैंती भी चोरी नहीं हो रही है, पाइप भी चोरी नहीं हो रहे। तो सुरक्षा का जो माहौल दिया, तो आने वाले समय में विकसित भारत का जो आधार है, 2047 विकसित भारत का आधार भारत का किसान है। और किसान का को समृद्ध होने का उपाय है किसान खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़। तो जब किसान खेत पर रहेगा तभी पेड़ बचेंगे, और 30-30 फुट फलदार पेड़। और जब गौ आधारित जहर मुक्त खेती होगी, गाय खेत पर होगा तो बच्चे पिएंगे गाय का दूध, खेती कराएगा गोबर गौमूत्र। तो ये 2 करोड़ 5 लाख गाय है हमारे उत्तर प्रदेश में। इससे हम समृद्ध भारत बनाएंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। पर्यावरण का संरक्षण होगा, पानी का संरक्षण होगा, पेड़ों का संरक्षण होगा, और शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन सबको उपलब्ध होगी। और इसी विधि के आधार पर आने वाले समय में जो हमारा कि सर्वश्रेष्ठ काम खेती किसानी का, उत्तम खेती का कार्यकाल फिर से आने वाला है, कि जिसके पास खेती होगी, जिस पर गाय होगी, उसके बच्चों की शादी होगी। जिसके घर में गाय खेती नहीं होगी तो उसको दूसरे दर्जे का माना जाएगा। आज जैसे ये हो गया कि यदि किसान खेती कर रहा है तो उसको जो है उसके बच्चों की शादी होने में दिक्कत आ रही है। तो आज आने वाले समय में खेती किसानी का फिर से समय आने वाला है, क्योंकि शहर में रहने वाले, चाहे नौकरी करने वाला व्यापारी, उसके जीवन का आधार किसान का खेत है। जब उसके खेत से पैदा हुआ अन्न फल सब्जी खाता है तो उसकी दुकानदारी भी चलती है, तब उसकी नौकरी भी चलती है। तो आने वाले समय में 2047 विकसित भारत का आधार होगा भारत का किसान। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी एक पेड़ माँ के नाम पे रखा हुआ है, तो पूरे देश में कल सभी ने एक पेड़ लगाया होगा और फोटो खिंचवाया होगा, लेकिन उसको बचाने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। तो उस पे क्या कहेंगे कि पेड़ लगाते तो हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं, उस पर क्या विचार है देखिए आपके? क्या होता है, जो सामान्य गृहस्थ होता है वो 3 पीढ़ी के बारे में सोचता है, अपने अपने बेटा बहू के बारे में, लड़की दामाद के बारे में, नाती पोतों के बारे में। जो पॉलिटिकल व्यक्ति होता है वो केवल 5 साल का सोचता है, लेकिन जो संत होता है वो 7 पीढ़ी का सोचता है। तो योगी जी हमारे मुखिया और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये संत है। ये भारत के उज्जवल भविष्य का सोच रहा है और 7 पीढ़ी का सोच रहा है। इसलिए उन्होंने कहा एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि व्यक्ति का सबसे ज्यादा संवेदना किसी के साथ होती है, माँ के नाम, माँ से होती है। तो हर व्यक्ति को पेड़ से उन्होंने माँ को याद दिला दिया उन्होंने। तो एक पेड़ ना माँ के नाम, सब लोग यदि एक पेड़ लगाएंगे तो हमारा देश फिर से हरा भरा हो जाएगा। जब पेड़ लगेंगे तो पर्यावरण भी सही रहेगा, पानी भी बरसेगा। और पेड़ वो चीज होती है जो पानी को रोके रखती है। तो आने वाले समय में उन्होंने कितनी बड़ी दूरदृष्टि है कि आज हमें सुनने में बहुत अच्छा, बहुत सरल लग रहा है एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन इसके परिणाम बहुत सुखदायी है, बहुत दूरगामी है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी को, जो इस अभियान को प्राणपण से कर रहे हैं। योगी जी, मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और आपने जो जानकारी दी हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा और इसको फॉलो भी करेंगे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।